हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूनिट नंबर 5 न्यूमेरिकल मेथड्स ऑफ M3 पुणे यूनिवर्सिटी कंप्यूटर आईटी AML ब्रांच, जिसका दिसंबर 2024 का डिटेल सोल्यूशन मैं बताने वाला हूं। अब सोल्यूशन भले डिटेल में हो लेकिन एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा शॉर्ट में होगा, क्योंकि ये सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का एनालिसिस है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन नहीं की जाती है। तो पीवाईक्यूज आप करो, लेकिन उसके पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं ये क्रॉस चेक जरूर करो। कॉन्सेप्ट अच्छे से करके ही आप इस पीवाईक्यू वाले वीडियो को देखोगे तो आपको थोड़ा ज्यादा फायदा होगा। कॉन्सेप्ट अच्छे करने के लिए भाई ऑप्शन तो आपके पास एक ही है, फटाफट आलसी इंजीनियर का ऐप डाउनलोड करो, डेमोस्ट्रेशन देखो और आप कोर्स से अच्छे से पढ़ाई कर लो और उसके बाद पीवाईक्यू देखोगे तो यार मजा ही मजा आ जाएगा। चलिए बिना देर गवाए शुरुआत करते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं न्यूमेरिकल मेथड्स, जहां पे आपको बहुत सारे मेथड्स की पढ़ाई करनी है और उसके बाद आपके कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा होने वाले। कैलसी का बहुत डिसेंट यूज़ आपको यहाँ पे करना पड़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई आपको सीकेंड मेथड पे सवाल पूछे जा सकते हैं, न्यूटन रैप्सन मेथड पे सवाल पूछे जा सकते हैं, बाइसेक्शन मेथड पे सवाल पूछे जा सकते हैं, उसके बाद गॉस एलिमिनेशन पे सवाल पूछे जा सकते हैं, गॉस जैकोबी पे सवाल पूछे जा सकते हैं, गॉस सीडल पे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो एग्जाम में इस टाइम पे एग्जैक्टली क्या आया था ये हमें देखना है। ये सवाल जहाँ पे सीकेंड मेथड हमें पूछी थी। अब यूजुअली सीकेंड मेथड पूछते नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला कभी कभी एमसीक्यू में आता है, बट यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, आपको सीकेंड मेथड का सवाल है। सीकेंड मेथड के सवाल में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो द फॉर्मूला, है ना। द फॉर्मूला इज x2 इज इक्वल टू x1 माइनस x0 f1 माइनस f0 इंटू क्या है f1। मेहनत तो है भाई। इसको अगर हम लोगों को सॉल्व करना है तो ये हम लोगों को कहां तक करना है, 3 डेसिमल पॉइंट तक के हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो आप वैल्यूज देख सकते हो, इतने सारे कैलकुलेशंस है और इतने सारे कैलकुलेशन करने के बाद आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं जो आपकी वैल्यू आके रुकती है, दैट वैल्यू बेसिकली कम्स इन बिटवीन 2.747 के आसपास आती है। मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, जो जो चीजें डिटेल में करनी है वो सारी चीजें। सबसे पहले तो यहाँ पे रेंज इज मिसिंग, रेंज मिसिंग है। तो आपको ये जो फंक्शन है यहाँ पे पहले 0 पुट करना है x की जगह पे, फिर 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, 3 पुट करना है। देखना है ट्रांजिशन आपके कहाँ पे आते हैं। जैसे कि आप लोग देखोगे ये जब आप सॉल्व करोगे तो 2 पे जो वैल्यू आ रही है दैट कम्स आउट टू बी -9 और 3 पे जो आप वैल्यू पुट करोगे दैट कम्स आउट टू बी कितना आ रहा है भाई साहब 5। इसका मतलब ये कि ट्रांजिशन अगर आप वर्क करोगे, जैसे यहाँ पे देखोगे ना -12 + 1 इज वॉट -11 आ रहा है। यहाँ पे देखोगे तो ये तो -7 ही आ रहा है। तो नेगेटिव 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 था, करेक्ट। और यहीं पे आपकी वैल्यू ट्रांजिशन मिली, यानी कि 2 और 3 के बीच में आपका रूट जो है वो लाई कर रहा है। इसका मतलब है अब आपको ये मिला, आपको x0 x1 f0 f1। तो x0 x1 f0 f1 मिलने के बाद आप इसका डायरेक्टली x2 के लिए जा सकते हो। यूज दिस फॉर्मूला, गेट योर x2। जैसे आपको x2 मिला कम्स आउट टू बी 2.64। अब आपको ये वैल्यू आपके उस फंक्शन में डाल के चेक करना है, क्यूब -5 इंटू x -7 में, तो वैल्यू आती है नेगेटिव। अब प्लॉटिंग में देखोगे तो सीसॉ बनना चाहिए। एक का -9 है, एक का 5 है, एक आया यहाँ पे माइनस। अब 2 माइनस के बीच में तो आपका आंसर हो नहीं सकता है। तो इट इज सिंपल कि सीसॉ लेवल के मुताबिक आप देख सकते हो कि आपका आंसर जो है वो इसके और इसके बीच में चाहिए। यानी कि अब हमें क्या मिला, नया f0, नया यहाँ पे मिला f1। सो उसके हिसाब से, सॉरी, इसको आप अभी क्या ले सकते हो, f1 ले सकते हो, f2 ले सकते हो, सॉरी x1 ले सकते हो, x2 ले सकते हो, f1 ले सकते हो, f2 ले सकते हो। इस तरीके से इसको सॉल्व करके फिर हम लोग एक नया सैंपल निकालेंगे। नया सैंपल में वी नीड टू चेक, अभी फिलहाल आंसर क्या आया आपका 2.642। अब ये जब सॉल्व होगा तो आप आंसर देखोगे तो 2.736। कहीं पे भी डेसिमल पॉइंट मैच नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, ये फंक्शन वापस से डाल के हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू प्लॉटिंग के बाद नेगेटिव पॉजिटिव वाला सिर्फ ये पोर्शन आता है। तो वापस से नया हमें यहाँ पे क्या मिलेगा भाई साहब, नया x2 और x3 और अकॉर्डिंगली f2 और f3 हमें निकालना है। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे आगे के कैलकुलेशंस करेंगे। कैलकुलेशंस में मेरा जो आंसर आ रहा है ये सब कुछ करने के बाद ये आ रहा है 2.746। अब आप देखो ये 2.746 है, ये 2 कितना है 73। अब हुआ यू है, मुझे यहीं पे रुकना है, क्या रुक सकता था, लेकिन यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद का सिर्फ एक डिजिट मैच हो रहा है। हमें 3 डिजिट तक के जाना है। उन्होंने बोला है डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक के आगे करेक्ट जाना है, नहीं हो पा रहा है। अब हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये यहाँ पे आ रहा है। वापस यहाँ पे सीसॉ की मेथड वर्क होगी। सीसॉ मेथड के हिसाब से ये और ये हम लोगों का नया x3 और x4 और f3 और f4 हो जाएंगे। तो इसके हिसाब से जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, सॉरी। तो ये हो जाएगा अपना x3 और यहाँ पे हो जाएगा x4। f3 और f4 करस्पॉन्डिंगली मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये करोगे तो ये आया 2 कितना 747। अब देखो
यहाँ पे और यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहोगे तो क्या आप मुझे कमेंट करना चाहोगे यहाँ पे क्या हुआ, 7 के साथ 7 मैच हो रहा है ना, 4 के साथ 4 भी मैच हो रहा है, लेकिन कितने डिजिट तक के मैच हुआ, सिर्फ 2। हमें करेक्ट अप टू 3 डेसिमल पॉइंट्स निकालना है। तो तीसरा डेसिमल पॉइंट जो है वो आपको करने के लिए एक और सैंपल सेम रिपीट करना पड़ेगा। सो मल्टीपल रिपीटेशंस करने के बाद आपको यहाँ पे इस इटरेशन में आंसर मिलेगा जहाँ पे ये और अपना जो आया हुआ आंसर है बिल्कुल सेम है। सो योर फाइनल आंसर एंड्स एट व्हाट 2.747। इतने सारे इटरेशन के बाद अपना आंसर आता है। देखा, दिखने में आसान है लेकिन कैलकुलेशन करते हुए बहुत समय जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो सारी मेथड्स है आपको इस यूनिट की, उसकी प्रैक्टिस अपना सम सॉल्विंग खुद से करो। कैलसी का यूसेज भी खुद से यहाँ पे आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट सम है 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1। ये हमें पूरा सॉल्व करना है एंड दैट इज बेसिकली, उन्होंने क्लियरली अच्छी चीज करी है कि हमें ये किस में करने के लिए बोला है, मेजर्ड इन रेडियन, करेक्ट अप टू क्या बोला है 4 डेसिमल पॉइंट। अब हम लोग डरते तो है नहीं, न्यूटन रैप्सन मेथड है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। हम लोगों को न्यूटन रैप्सन का शुरू करने से पहले रेंज पता होनी चाहिए। रेंज कैसे निकालोगे, कैलसी को सबसे पहले तो रेडियन मोड में रखो। अभी फिलहाल आपके कैलसी के डिस्प्ले पे डी दिख रहा होगा, डिग्री मोड, उसको चेंज करके आपको उसको किस में करना है, रेडियन मोड में करना है। रेडियन आर आने के बाद फिर आप ये कैलकुलेशन करो, x इक्वल टू 0 डाला तो नेगेटिव आया, x इक्वल टू 1 डालते ये पॉजिटिव हो गया। सो ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ये तो तय। अब जब हुआ तो सबसे पहले आपको बाइसेक्शन मेथड से पहला गेस वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x इज बिटवीन a प्लस बी बाई 2, तो आया 0.5। तो पहली गेस वैल्यू आने के बाद आपको फटाफट अभी जो दिया है उसका पहले f डैश ऑफ x निकाल के रेडी रखना पड़ेगा। f डैश ऑफ x जो आता है, ये अगर f ऑफ x है तो f डैश ऑफ x का आंसर आएगा 3, और cos x का माइनस ऑफ साइन x यानी कि माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3 प्लस साइन x वुड बी इक्वेशन नंबर 2। अब ये आने के बाद आप क्या करोगे, आपके पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, x1 इज इक्वल टू x0 माइनस f ऑफ x0 अपॉन f डैश ऑफ x0। मैं वापस बता रहा हूँ, आप ये अच्छे से पढ़ सकते हो, सिर्फ और सिर्फ ऐप से आपको फायदा हो जाएगा। मैं कसम खा के बता रहा हूँ, ये बहुत सही तरीके से बताया हुआ है। अब सिर्फ यहाँ पे x की जगह पे x0 यानी कि जो वैल्यू आई है अपनी 0.5, ये आपको सब्स्टिट्यूट करते करते आगे जाना है। पहला सैंपल आया 0.608, दूसरा 0.607 और तीसरा 0.607। अब यहाँ पे देखो कितने डेसिमल पॉइंट उनको मैच करने थे, कराओ बोलना। उन्होंने बोला करेक्ट अप टू 4। ये देखो कितने, 6071 6071। तो हमारे सिर्फ और सिर्फ 3 इटरेशन में ही यहाँ पे आंसर जो है वो कंक्लूड हो चुके हैं। कितना सिंपल था देखो, सॉल्विंग में भी काफी आसान था। नेक्स्ट इज गॉस सिडल मेथड। गॉस सिडल मेथड इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड, जहाँ पे आप लोग पहले वाले को पहले तो देखो सारे के सारे जो आपके डायगोनल एलिमेंट है उनकी वैल्यू सबसे बड़ी है कि नहीं है। तो अब आप इसको शुरू कर सकते हो, x1 इज इक्वल टू 1/10 ऑफ दिस, x2 इज इक्वल टू 1/10 ऑफ दिस, और x3 इज इक्वल टू, यानी कि x1 x2 x3 के स्टैंडर्ड हम लोगों को इक्वेशंस पहले निकालने। वंस यू फाइंड दोज इक्वेशंस आउट, फिर उसके बाद आपको इटरेशंस यूज करने। पहला इटरेशन वुड बी x1 इज इक्वल टू, सारी जगह पे 0 0 0 पुट करना है। तो आपको पहले x1 x2 x3 आएंगे, लेकिन x1 के लिए ये 0 0 0 यूज होगा। जब x2 वर्क करोगे तो आपको लेटेस्ट वाला x1 लेना पड़ेगा। यही तो डिफरेंस है गॉस जैकोबी में और गॉस सीडल में। तो गॉस सीडल में ये 1.2 लेके फिर आपका ये अपडेट हो जाएगा, और x3 में लेटेस्ट वाला x1 और x2 यूज करके ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके उसका अपडेटेड वैल्यू आएगा। फिर ये अपडेटेड वैल्यू हम लोग वर्कआउट करेंगे सेकंड इटरेशन के लिए। इस तरीके से हम लोग इसके इटरेशंस निकालते जाएंगे, और अप्रॉक्सीमेटली आप देखो, आप ये कैलसी पे भी चेक कर सकते हो, आंसर इज 1 1 एंड 1। अगर आप कैलसी पे भी निकालो तो आई गेस 3 या 4 इटरेशन, मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 4 इटरेशन करो। 4 से ज़्यादा इटरेशन करने की जरूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस एंड अनटिल दे आर टेलिंग अस कि भाई यहाँ पे 5 इटरेशन करो। नहीं बोला है, आप 3 या 4 इटरेशन में भी आपका इनफ है, आपको इसके आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट, गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड में जो भी आपको दिया जाए, आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है, जैसे भी दिया हो, जिस भी तरीके से दिया हो, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इन दिस केस इज आपको उसको ax प्लस बी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, उसके बाद ये हीरो हमेशा 1 रहेगा, उसके नीचे के सारे प्लेयर्स आपको क्या करने हैं, 0 बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन दोनों को 0 कर रहे हो तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यानी कि ये भी वैल्यू इसके साथ पिच करके इसको 1 रख के ये बचे हुए 2 रो 2 और रो 3 के पहले एलिमेंट आपको 0 करने हैं। वो आपने जैसे ही 0 कर दिए, फिर आपको इस रो 2 का जो डायगोनल एलिमेंट है इसको आपको सबसे पहले क्या करके लेना है, 1 करके लेना है। उसको आप जब 1 करके लोगे तो उसके बाद जो नीचे की टर्म है वो आपको क्या करनी है, 0। इट इज अ थीम, बहुत स्टैंडर्ड तरीके से ये जाता है भाई, कोई अलग यहाँ पे मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 1 0 0 1 और 0, फिर यहाँ पे आपका कुछ भी हो, दुनिया को इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा जब आप इसका सॉल्विंग करोगे। तो अब इसको जब आपको वापस फाइनल आंसर्स में लाना है तो आप इसका बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कर करके पहले आप x3 की वैल्यू लाओगे, फिर आप एलिमिनेट करोगे x1 x2 ना, फिर आप x2 की वैल्यू लाओगे, फिर आप किसकी वैल्यू लाओगे, x1। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसेस, मैंने कुछ अलग नहीं किया है। वैल्यूज मैंने क्रॉस चेक करी है, बिल्कुल सही है सॉल्विंग का सम, ये ऑलरेडी एग्जाम में भी रिपीट आ चुका था, तो इसको हम लोगों को ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। जैकोबीज एग्जैक्टली सेम, रादर
बहुत ज़्यादा सिंपल देन दैट ऑफ योर गॉस सिडल भी आपको यहाँ पे देखना है कि आपके डायगोनल एलिमेंट जो है वो बचे हुए एलिमेंट्स के एडिशन से बड़े हैं क्या, तो है। तो आप इसका x1 x2 x3 निकालो, इनिशियल सैंपल्स क्या करो 0 0 0। अब ये 0 0 0 आपको थ्रू आउट ये रेड कलर को फॉलो करके जाना है, मतलब भले आपको x2 निकालने के लिए x1 अपडेटेड मिला हो, नहीं यूज करोगे, आप बस किंग को फॉलो करोगे, यानी कि इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे। यही एक छोटा सा डिफरेंस है बिटवीन गॉस सिडल एंड गॉस जैकोबियन मेथड। अब एज यूजुअल बोला नहीं है तो भैया आप इसके 3-4 इटरेशन जितने दिखाने, मेरे हिसाब से 4 दिखाने चाहिए, तो आप 4 करके भी रुक सकते थे। तो फाइनल आंसर आपका 1 -1 और 1 आता है। आप कैलसी भी इसको चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक करके फिर आप इसको करेक्शंस इसके कर सकते हो अकॉर्डिंगली। द लास्ट सम इन दिस इज फॉल्स पोजीशन से हम लोगों को सम को सॉल्व करने के लिए बोला है। फॉल्स पोजीशन के वही प्रोसेस रहेगी, सीसॉ मेथड रहेगी, फिर इसके फंक्शंस बनेंगे कि भाई ए बी कौन है, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी कौन है, और उसके हिसाब से दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, कभी कभी उल्टा पुल्टा होता है, हम लोग जब लिखने के लिए जाते तो आपको कभी उल्टा पुल्टा नहीं करना है, वैल्यूएशन सही से करना। आपको सैंपल्स मिल जाएंगे, पहला इटरेशन, फिर दूसरा इटरेशन, फिर तीसरा इटरेशन, करते करते आप इसके 4 इटरेशन करोगे तो आपको x4 की फाइनल वैल्यू मिल जाएगी 2.0928। मैं वापस बता रहा हूँ, सॉल्विंग की प्रोसेस एक कॉन्सेप्ट समझी को, पूरा सॉल्विंग सेम है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके ये खत्म होगा। होपफुली न्यूमेरिकल मेथड का जितना सारा दिसंबर 2024 का एनालिसिस है वो आपके दिमाग में घुस चुका है। तो दोस्तों ये था दिसंबर 2024 के पेपर का एनालिसिस। आई एम श्योर आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। वापस बता रहा हूँ, PYQs तो आप करके जाओ ही जाओ, लेकिन कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द किंग। तो आपको कॉन्सेप्ट सही से करने पड़ेंगे और अच्छे से पढ़ाई करना। आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।